बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की जय। आइए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्रारब्ध और संचित यानी प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म में क्या फर्क है और दोनों की क्या परिभाषा है। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो जिस प्रकार से एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो कि आपके घर में एक गोदाम है और उस गोदाम में आपके 5 कुंटल गेहूं रखे हुए हैं और 5 कुंटल गेहूं में से आपने 50 किलो गेहूं पिसा लिए, तो कितने बचे? 450 किलो बचे। उसी प्रकार से हमारे कई जन्मों के जो पाप हैं उनका गोडाउन भरा हुआ रखा है, कई जन्मों के, 1-2 जन्म के नहीं। तो जब हमारा ये मनुष्य का शरीर का निर्माण किया गया तो उस समय वो जो कई जन्मों का हमारा गोडाउन है पाप और पुण्य का, तो उसमें से थोड़े से पुण्य और थोड़े से पाप निकाल कर हमारे इस मनुष्य शरीर की रचना की गई। तो वो जो उस गोडाउन से थोड़े से पाप और थोड़े से पुण्य निकाले गए उसको बोलते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म जो है मिटता नहीं है, उसे भोगना पड़ता है। लेकिन यदि भगवान का आप भजन कर रहे हैं, आपका चरित्र पवित्र है, आपका भोजन पवित्र है, आप किसी की पर निंदा नहीं कर रहे हैं, तो प्रारब्ध के अनुसार दुख तो आएगा आपके जीवन में, लेकिन उस दुख का प्रतिशत यानी परसेंटेज कम हो जाएगा और आपको दुख सहने की क्षमता जो है, ताकत है, वो परमात्मा दे देगा। ये तो बात हो गई प्रारब्ध के कर्मों की। अब आपका जो गोडाउन भरा पड़ा है उसको बोलते हैं संचित कर्म। संचित कर्म, अब वो जो गोडाउन भरा है पापों का, तो भगवान कहते हैं मैं आपसे वादा करता हूँ, भगवान कहते हैं हमसे कि मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको हमने मनुष्य का शरीर दिया है, मनुष्य के शरीर में आपका जो प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख है उसको हंसी खुशी भोग लो और मेरा खूब नाम जप करो। तो आपका जो वो संचित कर्मों का गोडाउन है पापों का, उसमें मैं माचिस की तीली लगा दूंगा और सारा आग भस्म कर दूंगा। इस कलयुग में देखिए केवल और केवल भगवान के नाम में ही ये पावर है कि हमारे पापों को भस्म किया जा सकता है। देखिए कई जन्मों के जो हमारे पापों का ढेर लगा है, तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में मेरा नाम जप करो, मेरा भजन करो, तो आपका जो संचित कर्म है कई जन्मों का गोडाउन भरा पड़ा है पापों का, उसमें मैं माचिस की तीली लगा दूंगा और प्रारब्ध को हंसी खुशी भोग लो। लेकिन होता क्या है कि प्रारब्ध के कर्मानुसार हमारे जीवन में जैसे ही दुख आया तो सबसे पहले हम परमात्मा पर आरोप लगाते हैं। क्या आरोप लगाते हैं? अरे हे भगवान, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, आपकी रोज अगरबत्ती लगाते हैं, और बताओ आप हमारे बेटे का जो है बीमार था, बेटा को आपने ठीक नहीं किया। तो यही सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रारब्ध का जो कर्म है उसे नहीं मिट सकते हो, उसका प्रतिशत कम कर सकते हो भगवान के भजन के द्वारा। तो हो सकता जो आपके जीवन में कष्ट है, हो सकता उससे ज़्यादा लिखा होता। ये तो जो मंदिर जा रहे हो उसकी वजह से आपका कष्ट कम हो गया हो। तो जीवन में कभी भी किसी के ऊपर आरोप मत लगाइए, दोष मत दीजिए। अगर दोष देना है तो अपने कर्मों का दोष दीजिए और भगवान का भजन करते रहिए, आप जो है उस दुख को पार हो जाओगे। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।